से आया था। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने मेरे से डिसएग्री किया, लेकिन मैं समझता था कि इंसानियत के तौर पे सही, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि एक जो मजदूर होता है उसका पसीना भी खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा करना वाजिब है। तो मेरे दिलों में ये गुमान जरूर मौजूद था, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची है। स्पीकर साहब, 90% जो किसान है वो 12 एकड़ से छोटा किसान है। वो 4 महीने स्टोरेज नहीं कर सकता, उसने अपनी बच्ची की शादी भी करनी है। वो अपनी फसल का इंतजार करता है, उसकी बच्ची जवान होती है, उससे उसकी शादी करनी है, अपने बच्चे की शादी करनी है, अपना बेटा जो उसका शहर में या तालीम हासिल करने के लिए उसे भेजना है, उसकी फीस भी अदा करनी है। तो वो जनाब स्पीकर 4 महीने का गैप का कैसे इंतजार करेगा? और कोई गारंटी नहीं है कि 4 महीने बाद जो 89 लाख मैट्रिक टन स्पीकर साहब गंदम मौजूद है कि अगर 100 रुपया 200 रुपया रेट फट भी जाता है तो गवर्नमेंट उसको रिलीज नहीं करेगी। गवर्नमेंट उसको रिलीज करेगी और ये वो गंदम है जनाब स्पीकर जो यूक्रेन से मंगवाई गई थी, क्योंकि हुकूमत ने ना इस साल गंदम लिया ना पिछले साल गंदम लिया। तो स्पीकर साहब, गंदम यूक्रेन की गंदम का मुकाबला पाकिस्तान की गंदम से करवाया जाएगा। मेरा किसान मर जाएगा, मेरा किसान पिस जाएगा, मेरा किसान अपनी बच्ची की शादी नहीं कर पाएगा। स्पीकर साहब, मेरा किसान अपने बच्चे की तालीम नहीं हासिल करवा पाएगा, और मेरे किसान जो है वो मजीद जो बैंकों से कर्जे दिए जा रहे हैं, पहले वो आड़ती से कर्जा लेगा, उसके बाद जनाब स्पीकर वो जो बैंक कर्जा देगा उसको अदा करेगा। वो कहां से करेगा? स्पीकर साहब, किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएगा। बड़ी तकलीफ दे मामला चल रहे हैं जनाब स्पीकर। अगर महकमा खिसारे में है, महकमा किसानों की वजह से मौजूद है। जनाब स्पीकर, अगर किसान गंदम लगाना छोड़ जाएगा तो इसका असर बाकी फसलों पर भी आएगा। जनाब स्पीकर, एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है। अगर यहाँ से एग्रीकल्चर ही खत्म हो गया तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किधर जाएगा, ये खिसारा किधर जाएगा? जनाब स्पीकर, पहली 6वें 7वें नंबर पे आबादी के लिहाज से हमारा मुल्क है। स्पीकर साहब, ये 25 करोड़ अवाम कहाँ से खाएंगे? हम एक डॉलर के ज़रिए मुबादला को तरसते हैं। अगर जनाब स्पीकर हमें गंदम भी अपने बिलियंस ऑफ डॉलर वहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे, हम इस गंदम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम अगर शुगर मिलों को सब्सिडी दे सकते हैं जनाब स्पीकर, तो हम अपने किसान को गंदम के लिए सब्सिडी क्यों नहीं दे सकते? स्पीकर साहब, मेरी यही गुजारिश है, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। 47% स्पीकर साहब, मुझे तकलीफ पहुंची है। सलमा भट्ट साहिबा ने, मैं टीवी पे एक स्टेटमेंट सुनी, मुझे इंतहाई तकलीफ पहुंची। स्पीकर साहब, उन्होंने फरमाया कि चंद 100 किसान हैं। स्पीकर साहब, ये आप भी जानते हैं, आपका भी देहात से तल्लक है, मेरा भी देहात से तल्लक है। यहाँ बैठे हुए सिवान में ज़्यादातर लोगों का देहातों से तल्लक है। हम उनके वोट हासिल करके आए हैं जनाब स्पीकर, वो करोड़ों में मौजूद है। 47% लोग जो लेबर फोर्स है हमारी, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है वो एग्रीकल्चर से मुस्तक़िल है। 47% इस सूबे की बात कर रहा हूँ। तो स्पीकर साहब, मैं तो देखें बतौर अपोजिशन मुझे जो इस चीज़ की तकलीफ है, शायद गवर्नमेंट में होते तो हम पॉलिसी बना लेते, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी कर सकते। यहाँ पे तो हम स्पीकर साहब आवाज़ उनकी बुलंद कर सकते हैं, वो हमने कर दी है। हक बात कहना हमारे पे फ़र्ज था, वो हक हम इंशाअल्लाह ताला अदा करते रहेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ईमान की 3 सिफात हैं। एक सिर्फ ये है कि हाथ से रोको, दूसरा ये है कि जुबान से भी तो दिल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दिल से भी बुरा जानते हैं और उसको जुल्म जानते हैं, अपनी जुबान से भी इस चीज़ का इकरार कर रहे हैं और इस हुकूमत को बार बार बावर करवा रहे हैं कि इस चीज़ों को समझ जाएं। और इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पे हम इंशाअल्लाह ताला इन किसानों के लिए बेहतर पॉलिसी लेके आएंगे। और अल्लाह ताला के हुक्म से जो हमारा लीडर इमरान खान जेल में मौजूद है, वो जब रिहा होगा तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का किसान भी खुशहाल होगा। बहुत शुक्रिया जी। ये मेरा ख्याल है कि हमारे पास हाउस में जस्ट किरमानी साहब आ गए हैं, मिनिस्टर